Hello student, welcome to your economic class. Let's continue our chapter 9, problem of deficient demand and excess demand, and our today's topic is measures to correct deficient and excess demand. Student, to bring economic stability, the situation of excess demand and deficient demand are corrected as fast as possible. But the question is that who does it? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कौन लेकर आएगा, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कौन करेक्ट करेगा? सो देयर आर टू बॉडी. फर्स्ट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डज इट थ्रू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी which are known as fiscal measures or fiscal policy. Secondly, the central bank does it through its monetary policy which are also known as monetary measures. So our second measures are monetary policies or monetary measures. In this lecture we will discuss about the fiscal policies of the government. Fiscal policies, fiscal measures. What do you mean by fiscal policies? Fiscal policies refers to the budgetary policy of the government. Budgetary policy is related to revenue and expenditure policy of the government to correct the situation of excess and deficient demand in the economy with the view to achieve the twins objective of growth and stability. तो गवर्नमेंट जो है फिस्कल मेजर अडॉप्ट करती है, फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है, जिसका अदर नेम क्या है, बजटरी पॉलिसी भी है. और किस लिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करना. फॉर दिस वेरियस मेथड आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. लेट्स डिस्कस कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. नंबर 1 tax, number 2 government expenditure, number 3 public borrowing or public debt, number 4 borrowing from RBI also known as deficit financing. What do you mean by tax? Tax are compulsory payment made to government by the household. टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है जो हाउस होल्ड है किसको पे करता है, गवर्नमेंट को पे करता है. सेकेंड मेजर क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर इंक्लूड इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिज एक्सेट्रा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, लॉ ऑर्डर, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज which are given to the producer. So these are the various example of government expenditure. Next, public borrowing. Public borrowing में हम क्या इंक्लूड करते हैं, by borrowing from the public the government create public debt. कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों से क्या लेती है, लोन लेती है. दिस इज नोन एज पब्लिक बोरोइंग. फोर्थ है हमारा बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहा जाता है. बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, सेंट्रल बैंक इंडिया का, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, लोन लेती है. तो दीज आर द वेरियस मेथड. तो हाउ दिस मेथड यूज टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड. इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, नंबर 1 डिक्रीज इन टैक्सेस. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, गवर्नमेंट विल रिड्यूस द टैक्स, डिक्रीज द टैक्स. अब टैक्स को डिक्रीज करने से होगा क्या, टैक्स कम हो जाएंगे. इससे जो पब्लिक है, पब्लिक गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करेगी, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम जिसको वो खर्च कर सकते हैं वो इनकम की ज़्यादा रह जाएगी, और वो डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी. सेकेंड मेजर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से, फॉर एग्जांपल जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ज़्यादा बनवाएगी, डैम बनवाएगी, ब्रिज बनवाएगी, प्रोड्यूसर को सब्सिडी देगी. इससे क्या होगा, इट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट मीन्स सोर्स ऑफ इनकम.
लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे और जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो जाएगी। थर्ड क्या है आपका, डिक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग। द गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक so that people are left with greater liquidity or cash balance and they demand more। पब्लिक बोरोइंग के कम करने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बच जाएगा और वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ हमारा मेजर क्या है, इंक्रीज इन बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। हायर बोरोइंग रिलीज ग्रेटर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अगर बोरोइंग जो है आरबीआई से गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी तो पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। सो इन दिस वे दीज 4 मेजर आर अडॉप्टेड टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। नाउ इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, फर्स्ट मेजर क्या लेगी, इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस को इंक्रीज करने से क्या होगा, पब्लिक जो है गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा देगी और पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी और वो डिमांड भी कम करेगी और इस तरह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड मेजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ये अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, रोड कम कंस्ट्रक्ट करवाएगी, डैम कम कंस्ट्रक्ट करवाएगी, एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर कम होंगे और इससे क्या होगा, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी, लोगों की इनकम रिड्यूस हो जाएगी। लोगों की इनकम रिड्यूस होने से वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। थर्ड मेथड क्या अडॉप्ट करेगी, इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग। लोगों से लोन ले लेगी, इससे इकोनॉमी से लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी। मीन्स लोगों का पैसा किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा और वो उनके पास डिस्पोज करने के लिए, डिमांड करने के लिए मनी जो है वो कम होगी, इससे वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ मेजर क्या अडॉप्ट करेगी, डिक्रीज इन बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। गवर्नमेंट आरबीआई से लोन कम लेगी, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम होने से लोगों के पास कैश भी कम होगा और वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। सो दीज आर द 4 मेजर विच आर यूज्ड टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। Clear? This is your overall topic. In the next lecture, we will discuss about the monetary measure. Now, learn this concept very carefully and make the notes.